नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। गोपालगंज के एक डेरवा पुरैनी टोला में मंदिर में भक्ति गीत बजाने को लेकर विवाद हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हनुमान मंदिर में महिलाओं की पिटाई का आरोप लगा है। मामले में गोल्डन अहमद, सुबराती अहमद, सदीदन खातून पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हनुमान मंदिर में पूजा करने गई 3 महिलाओं को पीटा। तीनों महिलाओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और पुलिस को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान सुबह शाम मंदिर में भक्ति गीत बज रहा था, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया और लाउड स्पीकर बंद नहीं करने पर लोगों की पिटाई कर दी। थाना में आयल बने कार्रवाई करे खातिर। क्या हुआ था? मार हुआ था मंदिर पर गाना बजाने के लिए, पूजा करने के लिए। और लड़की लोग आते हैं पूजा करने के लिए, तो वो लोग बैठ कर छेड़खानी करता है वहाँ। कितने लोग घायल हैं? हमने के 3 आदमी घायल है और कुछ इनका लगल है। कल पीड़ित पक्ष ने लिख के दिया है थाने पे, जिसपे सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जो मूल विषय है कि आखिर एक समाज में, एक गांव में रहते हुए कैसे इस तरह के विचार किसी के दिमाग में पनप सकता है कि आप ये आरती नहीं गाइए, आप भजन मत गाइए। तो इस बिंदु पर भी एक शांति समिति का गठन करके बैठक की गई है। सभी स्थानीय लोग, सभी दोनों तरफ के लोग बैठ के भी शांति समिति का गठन किए हैं और पुलिस के द्वारा लगातार चौकसी बरती जा रही है। और न्यूज 18 सवाल पूछता है कि आखिर एक पक्ष ने दूसरे पर हमला क्यों किया। सवाल यह भी कि एक गांव में रहने वाले लोग आखिर हमलावर क्यों हो गए। क्या गीत बजने से माहौल बिगड़ता है? बड़ा सवाल यह है। और उन लोगों से जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, आखिर पुलिस जिस पर शांति बहाली की जिम्मेदारी थी, वो आखिर फेल क्यों हो गई। शांति समिति की बैठक आखिर पहले क्यों नहीं हुई, जो इस तरह की घटना को वक्त रहते रोका जाता, और बार बार क्यों फेल हो जाती है शांति समिति। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। कट्टा पिस्टल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्त के हत्या की साजिश रची। 1.5 लाख की सुपारी देकर एक बिल्डर दोस्त ने अपने साथी बिल्डर के मौत का सौदा किया। मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है। प्रेम प्रकाश नाम के एक बिल्डर की हत्या की सुपारी उसके साथी रविशंकर सिंह ने 1.5 लाख रुपए में शूटर्स को दी थी। पटना पुलिस का कहना है कि शूटर्स लगातार रेकी कर रहे थे, तभी पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया। जांच में पता चला है कि रविशंकर सिंह ने प्रेम प्रकाश से 50 लाख का कर्ज लिया था। कर्ज नहीं चुकाने पर उसने हत्या की साजिश रची। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने रूटीन में जाके जब उनको चेक किया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। जैसे वो भागे तो फोर्स के द्वारा उनको ओवरपावर किया गया और उनको हिरासत में लिया गया। जब उनका ऑन द स्पॉट सर्च हुआ तो जो दोनों अपराधी भाग रहे थे, एक के पास से पिस्टल और एक के पास कट्टा, दोनों लोडेड थे, वो दोनों रिकवर हुए। फिर तुरंत इनको थाना लाया गया और थाना लाने के बाद जब इनका पूछताछ किया गया तो ये खुलासा हुआ कि यहाँ के एक बिल्डर हैं श्री प्रेम प्रकाश, उनको मारने की इन लोगों ने 1.5 लाख की सुपारी दी थी और लगातार पिछले 5 दिनों से उनका रेकी कर रहे थे। कल भी उसी प्रयोजन के लिए बैठे थे जहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रामनगरी में बिहार के एक शख्स ने, विमल मंडल ने, नीतीश सरकार की कार्यशैली से नाराज होकर सरयू नदी के घाट पर अपना दाहिना हाथ काट लिया। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। सख्ते में आई पुलिस ने आनन फानन में बिहार के अटरिया निवासी विमल मंडल को अस्पताल पहुंचाया। वहां विमल मंडल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। विमल मंडल समाज सेवी है। एक अक्टूबर तक अगर जांच नहीं किया गया, अगर तो हम अपने हाथ को काटकर
खून से पन्ना को सने लाल कर देंगे। वही सारा सबूत इसमें बिहार का भ्रष्टाचार का है, अफसरशाही हो गया है, बिहार गुलाम हो गया है। प्रधानमंत्री जी को भी दिए 1 महीना 5 दिन हो गया, लेटर दिया, बोला कार्रवाई कड़ी निंदा के साथ बिहार सरकार को लिखे हैं, सारा सबूत इसी कागज में है। और अगली खबर रोहतास से है, जहां विक्रमगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने खिड़की से एक घर में तेजाब फेंक दिया, जिससे घर में एक 13 साल की लड़की और उसका 17 साल का एक भाई झुलस गया। साथ ही मां भी आंशिक रूप से झुलस गई है। तेजाब किसने फेंका ये पता नहीं चल सका है। सभी को इलाज के लिए डेहरी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की स्थिति सामान्य है। पीड़ित का कहना है कि तेजाब किसने फेंका ये पता नहीं चल सका। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब बात एक अमेरिकन मछली की, जो बगहा के एक नाले में पाई गई है। इस अनोखी मछली को देखकर लोग हैरान हैं। चौतरवा थाना क्षेत्र के रतवल के पास रोहुआ नाला में यह मछली मिली। मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। लोगों ने अपने क्षेत्र में इस मछली को पहली बार देखा, इसलिए हैरान हो गए। जानकारों ने इस मछली की पहचान सकर माउथ कैटफिश के रूप में की गई है। यह मछली चर्चा का विषय बन गई है। जानकारों की माने तो यह मछली भारत से हजारों किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है। इस मछली को यहां देखकर लोगों का कौतूहल बढ़ गया है। जाल चलाओ तनी सर गंडक नदी में रोहुआ रतवल वही में मिलल मछली देखनी तो अजीब बहुत सुंदर मछली लौकल। ओकरा के ले आके अपना घर में नाद बा वही में जिला दिल बनी। ओमे से काल साज से ए बार तक ले लोग बहुत भीड़ लगोले बस बहुत देखे खतीरा। ये आश्चर्य है कि हमारे यहाँ ये मछली लगातार मिलती है। इससे पहले बहुत पहले वाराणसी में गंगा नदी में मिल चुका था, जिसपे कि BHU के वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि यह मछली जो है पूर्ण रूप से एक मांसाहारी मछली है और यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे मछलियों के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है और हमारे यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ने के लिए मछलियाँ काफ़ी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सकर कैटफिश क्या है। सकर कैटफिश एक उष्णकटिबंधीय मछली है। सकर फिश उत्तर पूर्वी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। उत्तर पूर्व ब्राजील, गुआना और त्रिनिदाद में पाई जाती है और इसके अलावा हाल के दिनों में गंगा नदी के क्षेत्रों में इसे देखा जा रहा है। सकर फिश पानी की सतह पर ही रहती है। ये अन्य मछलियों को पकड़कर उसे चूस कर खाती है। ये कैटफिश परिवार का सदस्य है। इसका मुंह चूसने वाला होता है। एक्वेरियम में हाइपोस्टोमस प्लीकोस्टोमस नाम से ये बेची जाती है। ये शैवाल, जलीय पौधों और मछलियों से पेट भरती है। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व कृषि मंत्री का सरकार पर हमला आया है। सरकार पर सुधाकर सिंह ने हमला बोला है। असंवेदनशील होने का आरोप सरकार पर लगाया है और कहा है कि सरकार असंवेदनशील है, सरकार के अधिकारी असंवेदनशील हैं। मैं सत्ता में बदलाव के लिए आया, कुछ लोगों को यह फिट नहीं बैठा, इसलिए मैंने अलविदा कह दिया। सत्ता में यथास्थिति के लिए नहीं आए, लोग मुझसे ये अपेक्षा नहीं करें। हिस्सा है उस सत्ता के, लेकिन सत्ता में हम आए हैं बदलाव के लिए। हम सत्ता में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। कम से कम मुझसे अपेक्षा लोगों को नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने लगा कि हम इस व्यवस्था के लिए फिट नहीं हैं, मैं उनको अलविदा कहने में देर नहीं किया। हमको अलविदा करने में देर नहीं किया। हजारों लोग बैठे हैं यहाँ, वो लोग हैं जो राष्ट्र को बनाने में, इस राज्य को बनाने में जिनका कुर्बानी है। आज हम ताना भगत के वंशज, हम इसे
देश की स्वतंत्रता आंदोलन के बिरसा मुंडा के वंशज आज इस पहाड़ों में जो देश के निर्माण के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया था, उस समाज के लोगों को आज अपने छोटी जरूरतों के लिए भी सत्ता के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, चिरौरी और मिन्नतें करना पड़ रहा है। क्या उसके बाद भी हुक्मरान जो बैठे हैं, जो सरकारी नौकरी में बैठे लोग हैं, वह मालिक के भाव से उधर आते हैं, बड़े कृपा करके यहाँ आते हैं। ज्यादातर तो पोस्टिंग लेकर कभी आते ही नहीं। हॉस्पिटल बने थे लोगों के इलाज के लिए, लेकिन हॉस्पिटल पुलिस बैरक में तब्दील हो गया। बैरक कहीं भी बन सकता है पुलिस का, लेकिन कई बार विधानसभा में बोलने के बाद भी आज तक वह बैरक नहीं हटा। इससे ज्यादा असंवेदनशीलता सरकार में क्या हो सकता है। तब हमारी सरकार जो बनी है, इस सरकार को लेकर के मैं जरूर आपको आश्वासन दूंगा कि हम आपके हॉस्पिटल को बहुत जल्दी ही हम चलवाने का काम करेंगे। जरूरत की सुविधाओं में हासिल करने के लिए जरूरत पड़ेगा तो हम नए भवन का भी निर्माण की जरूरत पड़ेगी तो हम नए भवन का भी निर्माण यहाँ कर करके हॉस्पिटल को चलवाने का काम करेंगे। और अब आइए इस समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं सुधाकर सिंह। दरअसल सुधाकर सिंह का कहना है कि वो यथास्थिति को तोड़ना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे, कृषि रोड मैप में भ्रष्टाचार की जांच करवाना चाहते थे, दोषियों को सजा दिलाना चाहते थे, भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाना चाहते थे, नौकरशाही की असंवेदनशीलता खत्म करना चाहते थे सुधाकर सिंह, और सरकार को संवेदनशील बनाना चाहते थे। उनकी गति, रीति और नीति लोगों को पसंद नहीं आई। नौकरशाहों की लॉबी उनके विरोध में उतर गई। वो सुधाकर सिंह से माफी मंगवाना चाहते थे। दरअसल सरकार के अंदर उनका विरोध शुरू हो गया। सुधाकर सिंह पर माफी मांगने के लिए दबाव बढ़ा। लालू तेजस्वी चाहते थे कि सुधाकर मंत्री बने रहें। सुधाकर सिंह झुकने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार के भीतर और तनातनी बढ़ती, सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो सुधाकर सिंह यथास्थिति में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने बदलाव की कोशिश की। सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अफसरों पर सवाल उठाए। कृषि विभाग के अफसरों को भ्रष्ट बताया था। बतौर कृषि मंत्री खुद को चोरों का सरदार बताया। अपने ऊपर कई चोर होने की बात कही। माप तौल से जुड़े अफसरों को भ्रष्ट बताया था। अफसरों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया था। आरोपों के बावजूद अफसरों का ट्रांसफर नहीं हुआ। आरोपों को लेकर अफसरों की लॉबी आहत थी। और इधर सुधाकर सिंह के ताजा बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने उनके बयान पर हमला बोला है तो बीजेपी ने कहा कि वो भ्रष्ट पार्टी को पहले छोड़ें, फिर बदलाव की बात करें। स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो स्वयं यात्राओं जेल का इतना कर लिए हैं और आने वाली स्थितियां में पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि जिस पार्टी से वो पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, तो शायद उनको वहाँ सूट ना कर रहा हो, वहाँ स्वयं का ना रहा हो। तो आज कुछ भी कहें, ये अपने आप में बिहार की जनता समझती है कि केवल इस्तीफा देने से मात्र नहीं है, जो जड़ की समाप्ति का जो आयाम है वो पूरा निश्चित तौर पर कभी होगा ही नहीं, चूंकि जड़ ही भ्रष्टाचार से लिप्त होते हुए प्रारंभ होने वाली वो पार्टी है आरजेडी। इसलिए जो भी दिए हैं, जो भी परिणाम करने का काम करे, उसका कोई असर बिहार की जनता पर नहीं पड़ रहा है। क्या नेक इरादे नेक प्रयासों से सफल होते हैं? इस तरह से नहीं सफल होते। एकदम चीप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे आप। वरना ये मानने में किसी को इनकार नहीं है कि विभागों में लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के जो तरीके आप बता रहे थे वो तरीके तालिबानी हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। मैं तो एक कदम आगे निकल के कहना चाहता हूं कि अगर वो सत्ता में परिवर्तन के लिए इस्तीफा किया है तो तेजस्वी यादव जी को एक कदम आगे निकल के इस्तीफा करना चाहिए, किसानों के हित में। ये बिहार जय जयकार उनका करेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ में वो समझौता नहीं करते हैं, जीरो टॉलरेंस दिखाते हैं। यह बात पूर्ण तौर पे साबित करने में सहायक होगा। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि यह उनका चॉइस है और इस पर टिप्पणी करना वो उचित नहीं समझते हैं।
कैबिनेट के अंदर वो तमाम स्पेस होता है जहां आप अपनी आपत्तियों को, अपनी चिंताओं को रख सकते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर पूछेगा तो मैं शायद कहूं कि सुधाकर जी को वही तरीका करना चाहिए था, अपनाना चाहिए था। बहरहाल ये उनकी चॉइस है, उसमें मैं कोई भी टिप्पणी करूँ ना तो अनुचित होगा। हमारे साथ ही रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसको यहीं रख देना चाहिए। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। नगर निकाय चुनाव टल गया है। 10 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव होना था। चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। आरक्षण को लेकर यह फैसला सुनाया गया है। नियमों का पालन नहीं हुआ, इसलिए यह फैसला आया है हाईकोर्ट का और फिलहाल के लिए नगर निकाय चुनाव को टाल दिया गया है। 10 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव होना था जो कि टल गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता दे, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नगर निकाय चुनाव टल गया है। हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है और फैसला आरक्षण को लेकर आया है। चुनाव पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि नगर निकाय चुनाव को फिलहाल टाल दिया जाए क्योंकि इसमें नियमों का पालन नहीं हुआ है। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर जो नियम लागू होने चाहिए वो नियम लागू नहीं हुए, उन नियमों की अनदेखी की गई और इसीलिए हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय के चुनाव को टाल दिया है। और रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इस फैसले से पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती हुई दिख रही है। इतना साफ है कि 10 तारीख को होने वाला चुनाव जो है वो टल जाएगा, वो निश्चित हो चुका है क्योंकि जो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक जो अति पिछड़ों का जो आरक्षण था जिसे लेकर के ये सुनवाई चल रही थी उसमें एक बड़ा फैसला दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस फैसले की जो है वो अनदेखी हुई है और खास करके राज्य निर्वाचन जो आयोग है उस पर नाराजगी जताई है। जब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके मुताबिक आरक्षण अगर पूरी तरह से अगर प्रक्रिया नहीं की गई है तो फिर ये चुनाव कैसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो अति पिछड़ा का जो सीट है उसे सामान्य सीट घोषित करके ये चुनाव करवाया जा सकता है। उसके लिए फिर से नामांकन की तिथि निकालनी होगी, फिर से उस पर नामांकन होगा, तो निश्चित रूप से जो चुनाव है वो आगे चल जाएगा। इनका कहना है कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उस निर्देश का पालन होना चाहिए और इसके लेकर के जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग को एक ढंग से कहे तो झाड़ भी लगाई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नवरात्र के 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हुई। वहीं बीएमपी 1 में आज कन्या पूजन किया जा रहा है। छोटी छोटी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें वस्त्र, फल और द्रव देकर पूरे विधि विधान से पूजा किया जा रहा है। कन्या पूजन का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार। नवरात्र की 9 पूजा करने के बाद कन्या पूजा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कन्या पूजन के बगैर जो है नवरात्र संपन्न नहीं होता है और यही वजह है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 कन्याओं की पूजा जो है वो पूजा जो पिछले 9 दिनों से जो भक्तगण कर रहे थे वो अब 9 कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। पहले पैर धोया गया, फिर तिलक लगाया गया और अब उन्हें फल द्रव्य दे के उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, वस्त्र दिया जा रहा है। विधि विधान के तहत जो है ये पूरी जो है पूजा अर्चना की जा रही है और कहा जाता है कि ये 9 कन्या का पूजा इसलिए किया जाता है कि माता का 9 स्वरूप है और 9 स्वरूप में जो है माँ जो है उनकी पूजा और पूजा को संपन्न किया जाता है और के ये परंपरा कही जाती है कि आशीर्वाद से पूजा सफल संपन्न होती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।